Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying environmental law and next question is criminal liability toward the environmental protection. तो इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या क्या आपराधिक मामले हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी कैसे किसी पर्सन की या किसी फैक्ट्री की जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो सेट की जा सकती है, तो क्या क्या क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी पर्सन की अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन वहाँ पे होता है तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास आईपीसी में भी प्रोविज़न है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी प्रोविज़न है। इनको हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ऑफ पोल्यूशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी पर्सन। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और पोल्यूशन को कम करना ये हर एक सिटीज़न की जिम्मेवारी है। पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना जो है अंडर द आईपीसी जो है एक ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। ऑल्सो कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस इज ऑल्सो पनिशेबल। इसके अलावा पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट की जाती है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके बारे में सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बात कर रखी है। तो वन बाय वन इनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सबसे पहले वाटर एंड एयर पोल्यूशन हैज़ अ सीरियस इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो अगर वाटर पोल्यूशन होता है या एयर पोल्यूशन होता है उसका हमारी ह्यूमन लाइफ पे बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो फॉटल फॉर द एनिमल एंड बर्ड्स, और ये जो है एनिमल और बर्ड्स के लिए भी बहुत घातक है। देर आर टू टाइप ऑफ एक्शन इन दिस। इसके रिगार्डिंग तो दो तरीके के एक्शन ले सकते हैं। फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्व। तो दो तरीके के एक्शन होते हैं जिससे जो हमारा वाटर और एयर पोल्यूट होता है। फॉलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग रिजर्वर, दूषित पानी जो है वो जो हमारे पब्लिक स्प्रिंग होते हैं और रिजर्वायर जो होते हैं उनमें डालना। मेकिंग एटमोसफेयर नॉक्सियस टू द हेल्थ, या फिर जो हमारा एटमोसफेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसको हेल्थ के लिए हानिकारक बनाना। ये दो जो है ऑफेंस यहाँ पे हो सकते हैं जो कि आईपीसी के सेक्शन 277 के अंडर कवर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉलिंग वाटर ऑफ द पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 277 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 दैट whoever voluntarily corrupt or falls the water of any public spring or reservoir so as to the render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used shall be punished with the imprisonment or either description for the term which may extend to the 3 month or with the fine which may extend to the 5,000 rupees or both। तो अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के जो है पानी को जो है गंदा करता है, किसी पब्लिक स्प्रिंग का या रिजर्वायर का पानी गंदा करता है और इससे जो है जो उस पानी का जो ऑर्डिनरी यूज़ था वो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा जिसमें 3 महीने की सज़ा हो सकती है और फाइन जो है 5,000 का हो सकता है, या दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। 10 अंडर सेक्शन 277 फॉलिंग और पोल्यूटिंग वाटर हैज़ बीन कंसिडर्ड अ पनिशेबल ऑफेंस। तो अगर पानी को गंदा किया जाता है, पोल्यूट किया जाता है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 277 के लिए क्या चाहिए? इंटेंशनली पोल्यूटिंग वाटर। सबसे पहले कोई इंसान जो जानबूझ के पानी को गंदा कर रहा हो और वो पानी जो है किसी पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर का हो। तीसरा, रिड्यूस द यूज़ ऑफ वाटर ड्यू टू द सम फॉलिंग और कंटेमिनेशन, और उस पानी को गंदा करने की वजह से जो है उस पानी का यूज़ अब पहले से कम हो गया है। हेयर बाय पोल्यूटिंग द वाटर इट मीन्स द फिजिकली पोल्यूट द वाटर। जानबूझ के पानी को, फिजिकली पानी को गंदा करना यहाँ पे पोल्यूशन का मतलब है। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। किस तरीके से पानी को गंदा किया जा सकता है? इन वाटर रिसोर्स और रिजर्वायर, टेकिंग बाथ, उसमें बाथ लेना, वॉश करना, लिटरिंग एंड डंपिंग द गार्बेज, वहाँ पे गंद फैलाना, गार्बेज गंदा जो गंद है, गार्बेज जो है, कूड़ा जो है उसको डंप वहाँ पे करना, डेड एनिमल को वहाँ पे डंप करना, डंपिंग ऑफ डर्टी एंड डर्टी थिंग्स, जो गंदी चीज़ें हैं उनको वहाँ पे डंप करना। इस तरीके से चीज़ें अगर की जाती हैं तो ये जो है क्या माना जाएगा? वाटर पोल्यूशन माना जाएगा और सेक्शन 277 के अंडर जो है वहाँ पे उसको पनिशमेंट हो सकती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है भागी। इन द केस ऑफ भागी 1900 का केस है। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग देयर दैट टेकिंग वाटर फ्रॉम द लो कास्ट, एक लो कास्ट वुमेन जो है अगर पानी जो है ले रही है किसी रिजर्वायर से, तो ये नहीं माना जाएगा कि किसी पब्लिक टैंक से तो वो पानी पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। मेकिंग एटमोसफेयर नॉक्सियस टू द हेल्थ, ऐसा वातावरण जो कि हेल्थ के लिए हानिकारक हो, ऐसा किया जाता है तब भी वो सेक्शन 278 के अंडर कवर किया गया है। whoever voluntarily vitiates the atmosphere in
एनी प्लेस सो एज टू द मेक इट नॉक्सियस टू द हेल्थ। इस तरीके से एटमोसफेयर को विटिएट करता है जानबूझ के, जिससे वो जो है हेल्थ के लिए हानिकारक वहाँ पे हो जाता है किसी पर्सन की। जनरल डिवेलिंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस in the neighboring hood or passing along a public way shall be punished with fine which may extend to the 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का फाइन हो सकता है अगर किसी तरीके का आप एटमोसफेयर में जो है को नॉक्सिस कर रहे हैं, जो कि हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। दस द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 278। तो 278 की पनिशमेंट के लिए ये चीज़ें जरूरी होना जरूरी है। वॉलंटरी इंटेंशनली जानबूझ के कर रहे हैं एटमोसफेयर का गंदा। कंटेमिनेटिंग द एटमोसफेयर एनी प्लेस और पब्लिक वे, तो पब्लिक वे में और किसी प्लेस में जो है एटमोसफेयर को जो है गंदा कर रहे हैं। सो इट बिकम द इमिकल टू हेल्थ ऑफ द जनरल, जो ताकि जो है वो जनरल पब्लिक की हेल्थ के लिए जो है नुकसान वहाँ पे हो। सम एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूटिंग द एटमोसफेयर, किस तरीके से एटमोसफेयर को पोल्यूट किया जा सकता है। स्प्रेडिंग डर्टी एंड स्मेली थिंग इनटू द एटमोसफेयर, जो गंदी चीज़ें हैं और जो जिनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है उनको जो है एटमोसफेयर में फेंक देना, वातावरण में फेंक देना। रिलीजिंग द हार्मफुल गैस और स्मोक, जो हार्मफुल गैस और स्मोक हैं उनको रिलीज़ करना वातावरण में। टू फायर द फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह वहाँ पे चलाना। टू मेक अ टेरिबल साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड वहाँ पे क्रिएट करना। ये सारे जो है कहीं ना कहीं हमारे एटमोसफेयर को जो है क्या कर रहे हैं, पल्यूट करते हैं, नॉसिस करते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी सेक्शन 133 के अंडर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर जो है एक जो है वहाँ पे कोई भी जो है एक्शन जो है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूशन ले सकते हैं। अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द पब्लिक न्यूसेंस इन द सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट empowered in the behalf with the power to remove any such public nuisance। तो पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, पहले इसको समझना जरूरी होता है। देखिए पब्लिक न्यूसेंस क्या है। न्यूसेंस इज अ टॉट इन विच वन पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी अनदर पर्सन फ्रॉम द एंजॉइंग द प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज द नॉर्मल राइट। जब ऐसा कोई भी वहाँ पे काम किया जाता है जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय, ये जो हवा साफ पानी जो है ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूसेंस बोलेंगे। तो व्हाट इज़ पब्लिक न्यूसेंस, यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं हेल्थ, कन्वीनियंस और हैप्पीनेस ऑफ कॉमन मैन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे बोलेंगे। व्हेन द वर्क अफेक्ट द कॉमन मैन इट इज़ कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस। अगर किसी इंसान का जो है नॉर्मल परस्यूट ऑफ लाइफ है वो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द पब्लिक न्यूसेंस, उसको हम पब्लिक न्यूसेंस बोलेंगे। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, आपके जो राइट हैं जो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रकृति ने बड़े सारे राइट दिए हैं, आपको साफ हवा लेने का राइट है, आपको साफ पानी पीने का राइट है, आपको जो है सनलाइट लेने का राइट है, और अगर किसी भी चीज़ से जो है यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसको हम पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न है 133 के अंडर ये बता रखे हैं। कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ नॉसेंस यहाँ पे हो सकता है वेन एवर a district magistrate or sub-divisional magistrate of any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government or receiving the report of the police officer or other information and on taking such evidence he think fit consider। तो देखिए जहाँ पे भी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जिसको हम एसडीएम बोलते हैं, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको इस स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर कर रखा है इस मामले में, और पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पे जो है वो कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी एविडेंस वहाँ पे मिलता है, तो वो क्या कर सकता है, दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और नॉइसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस और फ्रॉम एनी वे रिवर और चैनल विच इज़ और मे बी लॉफुल यूज बाय द पब्लिक। तो किसी भी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन को, न्यूसेंस को रिमूव किया जा सकता है पब्लिक प्लेस से फ्रॉम एनी वे, अगर वो ऐसी चीज़ को रिवर चैनल में हो रही है जिसकी वजह से पब्लिक जो है उसका लॉफुल यूज़ नहीं कर पा रही है। दैट द कंडक्ट ऑफ द ट्रेड और ऑक्यूपेशन और द कीपिंग ऑफ एनी गुड और मर्चेंटाइज इज इंजूरियस टू द हेल्थ और द फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। अगर कोई ऐसा ट्रेड और ऑक्यूपेशन किया जा रहा है और इस तरीके की कोई चीज़ रखी गई है जिससे जो है लोगों की हेल्थ को नुकसान वहाँ पे हो रहा है, उसके फिजिकल कंफर्ट को नुकसान हो रहा है, तो उसको भी वहाँ से हटाया जा सकता है, उसको प्रोहिबिटेड या रेगुलेट वहाँ पे किया जा सकता है। that the construction of any building or disposal of any substance as likely to occasion of configuration और explosion। ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की या कोई और काम किया जा रहा है जहाँ पे वहाँ पे जिसकी वजह से कोई भी एक्सप्लोजन हो सकता है, उसको प्रिवेंट और रिमूव
वहाँ से किया जाएगा। दैट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और एनी ट्री इज सच कंडीशन दैट इट इज़ लाइकली टू फॉल हेयर बाय कॉज इंजरी टू द पर्सन लिविंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द नेबरहुड और पासिंग और बाय दैट द consequence removal, repair or support such building, tent or structure or removal और support of such tree और necessary। तो देखिए जहाँ पे कोई बिल्डिंग जो है कोई टेंट या स्ट्रक्चर या कोई ट्री जो है उस कंडीशन में है कि वो गिर सकता है और उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो कोई बिजनेस अपना करते हैं या नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनको जो है नुकसान हो सकता है, तो उसको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है या उसको रिपेयर कराया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जा सकती हैं क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस है। दैट एनी टैंक, वेल और excavation adjacent to any such a way or public place where be fence in such a manner as to prevent the danger arising in the public। अगर वहाँ पे कोई टैंक है, कोई तालाब है, कोई कुआं है या कोई एक्सकवेशन और किसी की खुदाई है और वो पब्लिक प्लेस में मौजूद है और उसकी फेंसिंग करना अगर वहाँ पे ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है वहाँ पे डेंजर से बचाया सके, तो वो भी जो है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ सच मजिस्ट्रेट में मेक अ कंडीशन ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन न्यूसेंस टू कैरी ऑन सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग एनी सच गुड और मर्चेंडाइज और ऑनिंग possessing or controlling such building, tent or structure, substance tank, well or excavation or owning or possessing such animal or tree within the time to be fixed in the order। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर कोई डेंजरस एनिमल है अगर तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको कन्फाइंड करना है, तो मैजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को ये ऑर्डर दे सकता है कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस नॉइस न्यूसेंस को वहाँ से हटाए जिसकी वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या ऑर्डर वो दे सकता है, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस न्यूसेंस को जो कि किसी डेंजर एनिमल से रिलेटेड हो सकती है या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई टेंट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसकी वजह से जो है न्यूसेंस वहाँ पे हो सकते हैं, उसको हटाने के लिए बोल सकता है, उसको डिजिस्ट करने के लिए बोल सकता है, उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करने के लिए बोल सकता है, उसको रिमूव, रिपेयर या सपोर्ट कर सकता है, उसकी फेंसिंग वहाँ पे कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय या कन्फाइन वहाँ पे किया जा सकता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जैसे कोई बिल्डिंग है, टेंट है, स्ट्रक्चर है, टैंक है, वॉल है, वेल है, एक्सकवेशंस है या किसी तरीके का कोई डेंजरस एनिमल है, इन सभी चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए, इनको रिपेयर, डिस्ट्रॉयड या फिर डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑफ सिविल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रखी है कि जो भी मजिस्ट्रेट सेक्शन 133 के अंडर कोई भी ऑर्डर देता है वो किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पे चीज़ बता रखी है। तो देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ इमीडिएट डेंजर इज लाइकली फॉर द एप्लीकेबल टू द सेक्शन 133। अगर कोई इमीडिएट डेंजर वहाँ है किसी भी चीज़ का, ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे कोई इमीडिएट डेंजर हो सकता है, वो सेक्शन 133 के अंडर फॉल कर जाता है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केडिया लेदर एंड लिक्वायर लिमिटेड के केसेस में ये बोला गया। Protection of health and environment is a matter of public interest. Its maintenance is a responsibility of the municipality. Public interest litigation can be brought in such cases. एल के खूलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केसेस में साफ बोला गया कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, इसके रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है। ठीक है जी। द म्यूनसिपैलिटी कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एक्सक्यूज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमी। सिटी काउंसिल रतलाम वर्सेस बर्डी चंद AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये बोला गया कि म्यूनसिपैलिटी ये बहाना नहीं लगा सकती है कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो अच्छे से अरेंजमेंट जो है साफ़ हवा, पानी या साफ़ सफाई की नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है आपके पास क्या प्रोविज़न है हमारे IPC में और CRPC में रिगार्डिंग द पोल्यूशन। थैंक यू सो मच।